यमुना के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। ये हर बार का ही काम हरियाणा सरकार ने बना लिया है कि दिल्ली को तरसाते हैं। ये पानी की पूरी इस महीने पूरी प्रॉब्लम चल रही है और हर बार ऐसे ही चलती है। हरियाणा पानी नहीं देता। दिल्ली की जनता को इतना परेशान कर देना कि वो अरविंद केजरीवाल से दुखी हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। एक भी ऐसा काम आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को राहत दिलाने वाला काम किया हो। देश के प्रधानमंत्री को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, पानी पे सबका अधिकार है, खाली आपका अधिकार नहीं है। तो दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए वो पानी रोक देंगे, कभी कभी पानी छोड़ देंगे। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंगपुरा के भोगल में। आपको पता है दिल्ली में कितनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और इस दौरान दिल्ली की जनता एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रही है। उनके पास ना पीने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है, ना कपड़े धोने के लिए पानी है। वो पानी खरीद करके पी रहे हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि ये सब समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि हरियाणा सरकार दिल्ली में पानी नहीं छोड़ रही है। आइए यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि यहाँ पर वो और किस वजह से अनशन कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से। सर, यहाँ पर आप लोग क्यों अनशन कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब बरसात आ रही है, आप देख रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर भी पानी आएगा और हरियाणा को मजबूरन पानी को दिल्ली की तरफ छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री आतिशी मैम आज भूख हड़ताल पे बैठी है यहाँ पे पानी के लिए कि पानी के संकट दिल्ली वालों पे ना पड़े। और ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। ऊपर वाले ने, जैसे आतिशी मैम यहाँ बैठी, ऊपर वाले ने एक दफ़ा दबा के बारिश बरसा दी। अब ये पानी इतना बरसेगा कि हरिद्वार में, दिल्ली में, हरियाणा में हर तरफ पानी पानी होगा। तो हरियाणा को मजबूरी में दिल्ली में पानी छोड़ना पड़ेगा और दिल्ली वालों को पानी पूरा रूप से मिल सकेगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी चौहान है। जी, आप बताइए यहाँ पर क्यों अनशन किया जा रहा है? ये पानी की पूरी इस महीने पूरी प्रॉब्लम चल रही है और हर बार ऐसे ही चलती है। हरियाणा पानी नहीं देता दिल्ली वालों को, तो इसलिए आतिशी मैम ने आज अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठी है। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को पूरी पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ही है जो उसका इस्तेमाल सही मात्रा में नहीं कर पा रही है। यमुना पूरी की पूरी सूखी पड़ी है। अगर हरियाणा पानी छोड़ता तो कहीं नहीं यमुना में दिखता। जैसे आप गंगा जी में हरिद्वार नहाने जाओगे तो आपको पानी दिखेगा। यमुना के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। ये हर बार का ही काम हरियाणा सरकार ने बना लिया कि दिल्ली को तरसाते हैं। ये बीजेपी के साथों सांसदों ने ये सोच लिया कि दिल्ली की जनता उन्हें दिल्ली में नकार देती है, एमसीडी में नकार देती है, इसलिए वो दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम करते हैं। पर ऊपर वाला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है, दिल्ली के एक कार्यकर्ता के साथ है, इसलिए क्षमाक्षम बारिश करवा रहे हैं। सर, अभी कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था, मटका फोड़ प्रदर्शन, और आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा था और कहा था कि दिल्ली में 50% पानी लीकेज में बर्बाद हो जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं भी लीकेज नहीं होता। अगर कहीं थोड़ा बहुत लीकेज होता है तो दिल्ली सरकार उसे तुरंत करा देती है। हाँ, बीजेपी ने एक काम जरूर कर रखा है, जगह जगह पाइप तोड़ने का काम कर रखा है। अभी लक्ष्मी नगर के अंदर बीजेपी वालों ने पाइप तोड़ा था, उसके नट बोल्ट निकाल दिए गए थे। तो बीजेपी का एक ही काम है, दिल्ली की जनता को परेशान करना, दिल्ली की जनता को इतना परेशान कर देना कि वो अरविंद केजरीवाल से दुखी हो जाए। पर उन्हें ये नहीं पता, आप जितना दिल्ली की जनता को परेशान करोगे उतना वो अरविंद केजरीवाल से प्यार करेगी। दिल्ली की जनता हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज आतिशी मैम भूख हड़ताल में बैठी है। इनके साथ ये हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठने के लिए आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता यहाँ परेशान हो रही है। पर कहीं ना कहीं भगवान ने साथ अरविंद केजरीवाल जी का दिया है, दिल्ली सरकार का दिया है। वो क्षमाक्षम बारिश करवा रहे हैं और दिल्ली में मुझे लग रहा है बहुत जल्द पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सर, लोग कह रहे हैं कि मुनक नहर से पानी टैंकर के माध्यम से चोरी हो रहा है और इसमें सरकार की मिलीभगत है, आम आदमी पार्टी सरकार की मिलीभगत है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी का काम है सिर्फ लोगों को गुमराह करना, लोगों को भड़काना। पर जनता समझदार है, दिल्ली की जनता समझदार है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार भी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और उन्हें पता है अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है तो विकास होगा, पानी भी फ्री मिलेगी, बिजली भी 24 घंटे। आपने देखा बिजली 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाती। पहले हर 5 मिनट में, 1 घंटे में, 5 घंटे में बिजली जाती थी, पर अब कभी भी नहीं जाती। दिल्ली की जनता को जितना फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, मुझे लगता है कोई और सरकार। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुनक नहर से पानी टैंकर के माध्यम से चोरी हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर दिल्ली की जनता को किसी ने सहूलत देने का काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद इस दिल्ली की जनता के वोट से ही जीते हैं, लेकिन आज वो 7 सांसद कहाँ हैं? वो छूमंतर हो जाते हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, आतिशी जी कर रही हैं। पिछले 2 महीने से उन्होंने रात दिन एक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले जगह जगह पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, जगह जगह से नट बोल्ट उखाड़ रहे हैं। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है हमारी सरकार वहीं पर पहुँच रही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, वो लोग उसको बिगाड़ रहे हैं। एक भी ऐसा काम आप बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को राहत दिलाने वाला काम किया हो। ये हमेशा से ही दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको डूब के मर जाना चाहिए मोदी जी को। आप ये बताइए, आज ईश्वर को भी रहम आ गया। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी मंत्री जी बैठी हैं भूख हड़ताल पे, तो ईश्वर ने बारिश कर दी। कहाँ था बारिश का माहौल? लेकिन हो गया। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को सहूलत मिले। लोग सवाल कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 सालों से है, लेकिन उन्होंने पानी की समस्या को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। देखिए, आप ग्राउंड पे जाके देखिए, लोग जो आप कह रहे हो ना कि शिकायत कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहा। लोग बहुत खुश हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है लोगों को पानी मिल रहा है। लेकिन ये इन्होंने जो हरियाणा सरकार ने पानी रोका है, उसकी वजह से दिल्ली में पानी की कमी हुई है, जिस वजह से 1,28,000 लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आतिशी जी परेशान हो गई रात दिन करते करते। लास्ट में उन्हें सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। और हम सब लोग जब तक दिल्ली वालों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इसी तरह से सत्याग्रह करते रहेंगे। अच्छा, लोग जगह जगह से बोल रहे हैं कि उन्हें पानी पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है। और ये सब इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है दिल्ली में। देखिए, अगर किसी ने काम किया है ना, अगर कोई नेता ये कहता है कि मैंने अगर काम किया तो मुझे वोट देना, अगर किसी नेता में ताकत है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल में है। किसी और नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं है भारत के नेता में। मोदी जी को भी कह रही हूँ मैं कि वो आके कह दें कि काम के नाम पे मुझे वोट देना। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हरियाणा सरकार पूरी पानी नहीं छोड़ रही है, इसकी वजह से दिल्ली में पानी की समस्या है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार का कहना है कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है और उसमें बताया है कि दिल्ली को पूरी पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी तो डेली साक्षात दिखा रही है, पब्लिक के सामने रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारी डिटेल है, उसमें बताया जा रहा है कि पानी की कमी है, ये लोग नहीं दे रहे हैं हमें पूरा पानी। पिछले 15 दिनों से हम लोग यहाँ पे सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनलों में चल रहा है। आम आदमी पार्टी रात दिन सड़कों पे है, तो क्यों आ रही है ऐसी नौबत? ये बताइए ना आप। अब पानी इतना हो जाएगा कि हरियाणा ज़बरदस्ती पानी छोड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपको पता नहीं, अपने आका के कहने पे वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आका के कहने पे तो कर रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आ रही? इंसानियत के नाते बार बार हम लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि इंसानियत के नाते आप लोग पानी छोड़ दीजिए, पानी के ऊपर तो कम से कम राजनीति मत कीजिए। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। और ज़्यादा दिन ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। ईश्वर जब अपनी दिखाता है ना कला, तो सब कुछ रखे रह जाता है। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे ये फ़ायदा मिलेगा, दिल्ली की जनता को मालूम है कि दिल्ली की जनता के लिए सारे मंत्री काम कर रहे हैं। और जैसे कि अनशन करने के लिए यहाँ आतिशी मैम बैठी, आपने देखा गुप्ता ने हमारा साथ दिया। और हम अनशन से ही निकले हुए पार्टी है, हम अन्ना हजारे की पार्टी है, हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, हम आंदोलन से ही निकले हैं, हम भूख हड़ताल से ही निकले हुए हैं। आज वही काम हम दोबारा कर रहे थे। और हम ये देश के प्रधानमंत्री को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, पानी पे सबका अधिकार है, खाली आपका अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, दिल्ली की जनता ने आपके 7 सांसद चुने हैं, दिल्ली की जनता का पानी बंद मत कीजिए। अच्छा, इस अनशन का कुछ असर होगा क्या? इसका असर हो गया, इस अनशन का असर हो गया। देश में इसकी चर्चा है अनशन की, और ऊपर वाले ने सुन लिया। ऊपर वाले ने इतनी बारिश करा दी कि अब दिल्ली के अंदर वाटर लेवल जो डाउन हो रहा था वो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और दिल्ली के अंदर पानी की कहीं ना कहीं जो कमी थी वो कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगी। हरियाणा सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने दिल्ली का पानी बंद किया, तो ऊपर वाले ने कहा कि अगर आप दिल्ली का पानी बंद करोगे तो हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के साथ है। तो ऊपर वाले ने इतनी बारिश करा दी, अब हरियाणा सरकार के यहाँ पानी भरेगा। जब भरेगा तो हरियाणा सरकार कहेगी पानी दिल्ली छोड़ो, उन्हें मजबूरन पानी छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली में इतना पानी हो जाएगा। फिर आज तो ये परेशान कर रहे हैं, अब हरियाणा के अंदर सभी सरकार चेंज होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि बदलाव करना है। जैसे दिल्ली में लोगों ने बदलाव किया, जैसे पंजाब में लोगों ने बदलाव करा, इस बार हरियाणा के अंदर भी लोग। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली की जनता को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 1,28,000 लोगों को दिल्ली में 1,28,000 लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा। और उन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनाए। क्या कोई भी सांसद इतना दम रखता है कि 2 दिन यहाँ पर आकर बिना पानी के रह के दिखाए, दिल्ली की जनता के हक में आवाज़ उठाए? उन लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। ये एक ईमानदार और सच्ची पार्टी हर दिल्ली वासी के साथ खड़ी हुई है। और हम लोग जब तक उनका हक का पानी उन्हें नहीं मिलेगा जाएंगे नहीं, यहीं पर ऐसे ही सत्याग्रह। आप बोल रहे हैं 1,28,000 लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है,
लेकिन हम लोग अभी रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग जगह गए थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा भी पानी आ रहा है तो वो भी गंदा पानी आ रहा है और कुछ ही देर के लिए 15 मिनट के लिए पानी आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम बार बार आपसे ये बात कर रहे हैं कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, नदियाँ सूखी पड़ी है, तभी तो ये दिक्कत आ रही है। और वो लोग कह रहे हैं हरियाणा सरकार के जी हमने तो प्रॉपर पानी दे दिया। तो आपको भी तो पता चल रहा है कि रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है जानबूझ के फर्जी कागजों में सब झूठ है। दिल्ली की जनता का हक का पानी हरियाणा सरकार को छोड़ना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके हम लोग मानेंगे नहीं। जी आप बताइए, प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक दिल्ली को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। कब तक चल सकता है, आपको क्या लगता है? जब तक देखिए हमने प्रदर्शन बहुत लंबे टाइम से ये एक महीने तक हम लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए है। जब तक दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिले प्रदर्शन जारी रहेगा। सर आपका नाम क्या है? रामानंद राय। सर इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से क्या कुछ होगा? हम दबाव बनाएंगे। हम अनुरोध कर रहे हैं हरियाणा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की, कि दिल्ली के लोगों के साथ वो अपनी दुश्मनी ना निकालें और दिल्ली के लोगों को प्यासा न रखें। जो दिल्ली के हिस्से का पानी है वो छोड़ें और दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएं। लोग सवाल कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार क्यों दिल्ली के पानी रोकेगी? क्योंकि वो दिल्ली का हिस्सा है, दिल्ली का वो हक है। आप लोगों को क्या लगता है? मतलब लगना क्या, ये दुनिया देख रही है कि उन्होंने पानी रोक रखा है। अभी 1 महीने बाद फिर वो पानी जब वो ज़्यादा होगा फिर छोड़ के दिल्ली को डुबा देंगे। ये तो एक्चुअल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से चिढ़ी हुई है लगातार कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, जो लगातार उनको परेशान कर रही है। वो इसका काट नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं कि वो उनको परेशान करें, आम आदमी पार्टी की सरकार को परेशान करें, अरविंद केजरीवाल को परेशान करें, दिल्ली के लोगों को परेशान करें। तो दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए वो पानी रोक देंगे, कभी कभी पानी छोड़ देंगे। तो ये तरह तरह के जो हथकंडे हैं वो दिल्ली के लोगों के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? पंकज सिंह। क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से आप लोगों को अनशन पर उतरना पड़ा? आप लोग सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी हठधर्मिता को पार कर चुकी है और बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार को वो पचा नहीं पा रही है और इसलिए बार बार परेशान कर रही है हमारी सरकार को। और नतीजतन दिल्ली की जो जनता है ना, उसको उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को परेशान कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए हरियाणा सरकार पर दोष मढ़ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। वो लगातार झूठ बोलती रहती है। जब से वो मोदी और शाह के नेतृत्व में आई है तब से वो तमाम पूरे देश में हर बात में कोई झूठ बोलते रहते हैं। आप ये बताइए कि ये हर कोई जानता है कि दिल्ली में अब पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है। हरियाणा सरकार से मतलब जो एक तो उत्तरांचल से वो गंगा कैनाल का पानी आता है, दूसरा इधर हरियाणा साइड से पानी आता है। ये लगातार सालों से दिल्ली की पानी की आपूर्ति यहीं से होती रही है। तो आखिर क्या कारण है कि वो उन्होंने रोका हुआ है पानी? भाई इससे आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों करेगी कि भाई वो हम साल भर पानी देंगे और अभी पानी नहीं देंगे? अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें देखा जा सकता था कि टैंकर के माध्यम से मुनक नहर से पानी चोरी हो रहा है और बीजेपी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एक बात बताइए कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र सरकार के पास है ना। अगर किसी भी तरह का अपराध होता है, चोरी अगर हो रही है, पानी की चोरी हो रही है, तो इस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। हम किसके पास जाएंगे बोलने के लिए? यह तो पुलिस रोकेगी ना। कानून के अनुसार दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जनता सवाल इसी बात पर कर रही है कि फिर इस मुद्दे को बीजेपी ने क्यों उठाया है, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं उठाया कि मुनक नहर से पानी चोरी हो रही है टैंकर के माध्यम से? ये भाई कमाल की बात है। किसी के भी नज़र में आएगा तो दिल्ली की जनता ने सवाल उठाया। पहले दिल्ली की जनता ने, हमने कहा बहुत पहले भी, हमने भी कहा था, पिछले साल हमने ये बात कही थी कि भाई ये जो टैंकर माफिया हैं इन पर आप कार्रवाई करिए। हमने पिछले साल इसको लेकर के तमाम डेलीगेट्स हमारे मिलते रहे हैं, एलजी से मिलते रहे हैं कि दिल्ली में जो टैंकर माफिया हैं इन पर कार्रवाई करिए। तो कार्रवाई कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी ना। तो दिल्ली पुलिस किसके प्रति जिम्मेदार है?
भाई आप आरोप लगाते हैं, देखिए क्या है कि अगर अभी तमाम कई मामलों को लेकर, नीट के मामले को लेकर जैसे वे बातें चल रही हैं, बिहार में चल रही हैं कि तेजस्वी यादव के पीए ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अरे भैया, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईबी आपके पास है, सारे जिम्मेदारी आपकी है ना, तो आप गिरफ्तार करिए उनको, कार्रवाई करिए उन पर। अच्छा, इस अनशन का फ़ायदा दिल्ली की जनता को मिलेगा क्या? देखिए, फ़ायदा मिले या ना मिले ये अलग बात है। बात यह है कि दिल्ली की जनता के साथ हम खड़े हैं, हम बैठे हैं इसीलिए धरने पर, हम संदेश दे सकें, दिल्ली की जनता को बता सकें कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, दिल्ली की जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? लोग सवाल कर रहे हैं कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो उन्होंने पानी की आपूर्ति को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, हमने दिल्ली जल बोर्ड ने कई प्रोजेक्ट इस दिल्ली में शुरू किए हैं, कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तिमारपुर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है नया, और एक वो बाईपास की तरफ नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। ब्रिज के सामने जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है, वो तो कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। और दूसरी बात है कि भाई आप समझिए कि दिल्ली का अपना स्रोत नहीं है पानी का, पानी तो बाहर से ही आता है, और उसको हम रिफ़ाइन करके फिर पार्टी को शोध करके वो जल बोर्ड उसका सप्लाई करता है। तो हम रिसाइकिल का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, पानी तो पैदा नहीं कर सकते ना। पानी तो जो स्रोत है वो या तो फिर उत्तरांचल की तरफ से आता है या हरियाणा। अगर रोक देंगे, अगर सारी सरकारें ऐसा करने लगें, अगर उत्तरांचल सरकार गंगा का पूरा पानी अपने यहाँ ही रोक दे, उत्तराखंड से गंगा निकल के आती है तो गंगा बंगाल तक नहीं पहुँचेगी। हर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, अगर हर पहाड़ों में ही वो सरकारें अपने यहाँ नदी का पानी रोक दें तो बाकी देश में पानी कहाँ कैसे पहुँचेगा? यह तो एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में यह सिस्टम चलता है। गंगा नदी यहीं से जाती है बंगाल की खाड़ी, तो हम अगर बंगाल की खाड़ी तक जाती है ना उत्तराखंड से निकल के गंगोत्री से, तो अगर कहीं उत्तराखंड सरकार रोक दे, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार रोक दे, कहीं बिहार सरकार रोक दे, तो आगे पानी ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए ये तमाम सरकारों में समझौते पहले से हुए हैं, और यह चीज़ें लगातार, यह सिस्टम चल रहा है। अब जो कोई इस सिस्टम को तोड़ेगा वो अपराध करेगा, और ख़ास करके कुछ चीज़ों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों का अनशन कब तक चलने वाला है, आपको क्या लग रहा है? जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक दिल्ली की जनता का हक का पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक ये अनशन चलता रहेगा। हमने यहाँ पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की और जानने का प्रयास किया कि ये अनशन क्यों किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि ये अनशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों का पानी नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके पास न पीने के लिए पानी है, न कपड़े धोने के लिए पानी है, न नहाने के लिए पानी है, न बर्तन धोने के लिए पानी है। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, वो 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल पानी खरीद करके पी रही है और अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उनका 100 से 150 रुपये खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता परेशान है। इसलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अनशन कर रहे हैं ताकि हरियाणा सरकार सुने कि यहाँ पर दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी पानी को छोड़ा जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।